गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ। ये पिछले एपिसोड का ही कंटिन्यू पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संजू ने दिया, रॉबर्ट और माही के साथ एक अजीब जगह पे चले गई थी। अब आगे में वो ना एक जंगल टाइप की जगह था। उसके आजू बाजू कोई और घर नहीं थे। वो एक टूटा फूटा सा बहुत बड़ा घर था। वो चारों लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। इधर रॉबर्ट तो सोच रहा था, संजू तो बोली थी कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन अब तो ये बोल रहे हैं लैब। यहाँ चल क्या रहा है? वो यही सोचते सोचते उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है। आगे आगे चलते हुए संजू ने ना उस घर के अंदर जाती है। थोड़ी अंदर जाने के बाद वो लेफ़्ट साइड जाको वहाँ पे कुछ बटन टाइप का था। उसे वो जैसे ही प्रेस करते हैं वहाँ से एक अंदर जाने वाली सीढ़ियों की रास्ता ओपन होता है और वो सब लोग वहाँ अंदर जाते हैं। अंदर ना एक लैब था। जैसे ही रॉबर्ट वो लैब देखता है एकदम शॉक, क्योंकि वो लैब ना इतनी अजीब जगह पे तो था, लेकिन उस लैब के अंदर सब कुछ अभी अभी मॉडर्न ज़माने की टेक्निक्स थे। सब कुछ मॉडर्न ज़माने की मशीन्स थे। सब लोग अंदर जाने के बाद इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी माही बोलती है, मैम यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो फिर हम किसे पकड़ने आए हैं? हाँ, हम पकड़ने तो आए थे, लेकिन जैसे पकड़ने आए थे वो लोग हम आने से पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं, या फिर उनको यहाँ से हटा दिया गया होगा। क्या मतलब तेरा? मतलब यही कि अब तक तो यहाँ लोग थे, अब तक तो काम चल रहा था। जैसे ही हम आ रहे थे तभी शायद यहाँ से सबको हटा दिया होगा। मैम समझ में नहीं आ रहा, क्लियर से बोलो थोड़ा। यहाँ पे देखो, ऐसा बोल के वो कुछ दिखाते हैं। वहाँ पे ना फर्श पे एक लिक्विड पड़ा हुआ था और उस रूम में सारे के सारे चीज़ें बिखरे हुए थे। वहाँ यहाँ सब तरफ कांच के बॉटल्स, कांच के चीज़ें गिरे पड़े थे। तभी संजू दिखाते हुए, इस फर्श पे जो लिक्विड पड़ा हुआ है वो अभी भी ताज़ा है। इसका मतलब यहाँ अभी तक तो काम चल रहा था, तो अभी अभी यहाँ से सब लोग निकल चुके हैं। तो अब आगे क्या? अबे क्या कुछ मिलता है क्या, ये ढूंढेंगे, ऐसा बोल को सब लोग ढूंढ ही रहे थे। तभी रॉबर्ट, मिस संजू आप तो बोले थे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं कर को, पर यहाँ पे तो ये लैब है। देखिए सर, सब कुछ इतना ओपनली नहीं बोला जा सकता है। कुछ कुछ चीज़ें सीक्रेट रखना ही पड़ता है, इसीलिए मैंने पूरा नहीं बोली थी। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा है? जिसे पकड़ने आए थे वो तो नहीं है। नहीं सर, ऐसा बोल को फिर अपने काम करने लगती है। कुछ मिनट इधर उधर वो भी ढूंढ रही थी, लेकिन उसके हाथ को कुछ मिल नहीं रहा था। तभी दिया, अबे संजू ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या? अरे यहाँ तो सही यहाँ पे। तभी संजू उसके पास जाते हैं और सब लोग भी वहाँ पे आते हैं। दिया बोलते हैं, यहाँ देख ये लिक्विड, ये लिक्विड अभी लैब है बोले तो लिक्विड होगा ही ना। अरे मेरी माँ, मुझे भी पता है लैब है बोले तो लिक्विड होगा ही, केमिकल भी होगा, लेकिन ये केमिकल किस चीज़ के पता है तुझे? इसलिए तो तुझे लेके आई हूँ ना। तो सुन, जब हम फोर्सफुली लड़कियों के पेट से एग्स निकालने के बाद उन एग्स को फर्टिलाइज या फिर ये बोले कि संभाल को रखने के लिए इस लिक्विड का यूज़ करे जाता है क्या? हाँ यार, वही बोल रही थी। अच्छा, तो मेरा शक सही है क्या? मतलब मुझे यहाँ पे ये पता चला था कि इस लैब में लड़कियों के एग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो इसलिए मैं थे। अच्छा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये यहाँ पे गिरा को क्यों गए हैं? लगता है वो जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में ना शायद उनके हाथ से वो गिर को टूट चुका है। ओके, ऐसे बोल दिया, इससे हमें कुछ और भी पता चल सकता है। हाँ, लेकिन मैं इसे लैब में जाकर टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोल को फिर उधर इधर ढूंढने लगते। इधर वो लैब ना बहुत बड़ा था। सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते रॉबर्ट ने ये जगह पे आकर खड़े हो जाता है। वहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहा था। तभी वो सबको बुलाता है।
सब लोग वहाँ पे आको देखते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस इतना पता चल रहा था कि वो सब लेटर्स उल्टा लिखे हुए हैं, कुछ उल्टा उल्टा ही दिख रहा था। उसी टाइम पे माही पीछे मुड़को, मैम यहाँ पे देखिए। सब लोग पीछे देखो, एकदम शौक, क्योंकि वो जो दीवार पे लिखे हुए थे वो सब कुछ एकदम क्लियरली वहाँ पे एक मिरर था, उस मिरर में दिख रहा था, वो भी सीधे तरीके से। तभी वो वहाँ पे जो लिखे हुए थे वो पढ़ को उसमें देखते हुए वहाँ क्या लिखा हुआ, उसमें देखते हुए वहाँ क्या लिखा हुआ कर को सब लोग पढ़ रहे थे। क्या बात है संजना सिंह, कैसे हो? लगता है आपको मुझसे मिलने का बहुत ज़्यादा ही जल्दी है, इतनी क्यों तड़प रहे हो? आपको बता नहीं क्या, हमेशा जल्दी जल्दी में जो काम करते हो वो सब कुछ बेकार चले जाता है। वैसे मुझ तक आने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत टाइम चाहिए संजना, लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी, आज तक कोई मुझ तक आने की हिम्मत तो किया नहीं, लेकिन तुम तो ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ बता कर ही चुके हो। तो चलो अब सीधे सीधे आगे से ही चलो, अब फेस टू फेस गेम खेलेंगे। चलो अब हम दोनों में ही गेम स्टार्ट होगी। अगर तुम्हारे हाथ से होगा तो मुझे ढूंढ के निकालो। हाँ, और एक बात, तुम इस बिल्डिंग में आने के 1 घंटे के बाद ना ये बिल्डिंग पूरी तरह से बूम ब्लास्ट हो जाएगी। अगर तेरे 7 लोगों की जान और तेरे खुद की जान बचानी है तो निकल यहाँ से, जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी। इतना ही बोल के उसके अंदर वो मैसेज एंड किया गया था, लेकिन एक बात, वो हाथ से लिखी नहीं थी। जैसे कि मान लो अब लेटर्स ले को हम किसी के अंदर डुबा को प्रिंट करे रहते हैं ना, वैसे थे। तो इसी की वजह से उस हैंड राइटिंग को भी कोई नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन उसके अंदर के बॉम्ब बात सुन के ही दिया की फटी थी। अरे संजू यहाँ से चलना। तभी माही, मैम पर हम तो यहाँ पे आको 1 घंटा होने आया है, बस अभी 15 मिनट ही बाकी है। अरे संजू चलना यहाँ से, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस केस को भी सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अभी तो थोड़ी देर चुप करेगी, अपना मुंह बंद रख और ढूंढो सब लोग, ऐसा बोल को ना। वो सब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन सब किसी को भी कुछ भी मिलता ही नहीं। इसी के चक्कर में ना 10 मिनट वो गवा दिए थे। तभी रॉबर्ट, देखिए संजू, अगर हम जिंदा रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से बाहर चले। सर आप भी, मेरा मतलब वो नहीं है संजू। सुनो, अगर वो 1 घंटा बोले हैं तो हम कुछ ही मिनट बचे हैं, हम थोड़ी देर बाहर गए जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ तो वापिस को फिर से छानबीन करने आता है ना। चलो ऐसा बोल को वो सब लोग संजू को लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। लगभग ना वो वहाँ से 300 से 400 मीटर ही बाहर चले गए थे। तभी बहुत बड़े धमाके के साथ वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे ही सबको ये सुनाई देता है, सब लोग तुरंत ही ज़मीन पे सो जाते हैं, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होने के तुरंत बाद ना पार्ट्स उधर इधर बिखरने लगते हैं। थोड़े अगर आप ज़मीन पे सो जाओगे तो थोड़ा चोट कम लगेगी। तभी दिया, अबे देखा, थोड़ी देर हो गई थी तो हम सब की चिकन तंदूरी बन जाता था तेरे चक्कर में। अभी मुझे क्या बताता। हाँ, इसीलिए तो बोल रही थी ना चल चल, लेकिन तू तो सुन ही नहीं रहे थे। अब तो आ गए ना। हाँ हाँ, कुछ मिनट और देर हो जाती तो हम सब की मस्त चिकन तंदूरी बन जाता था।
तभी संजू जोर से ज़मीन पे हाथ मारते हैं और उसी की वजह से उसकी उंगलियां छिल जाती है। अभी तू पागल है क्या, ये क्या कर रहे है? इतना सब ढूंढने के बाद, इतना सब कोशिश करने के बाद छोटा सा सुराग मिला था उस इंसान के पास पहुंचने के लिए, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी दिया, अरे मेरी माँ चल यहाँ से, हमारे जान तो बच चुके हैं, केस को हम जैसे तैसे कर को सॉल्व कर ही लेंगे, ऐसा बोल को वो सब वहाँ से उठ को कार तरफ आते हैं। संजू ड्राइविंग करने ही वाली थी कि तभी रॉबर्ट के इस बंगले को वो खुद ही ड्राइविंग करने लगता है। जा तो रहे थे सब लोग, लेकिन सब तो चुप थे सिवाय दिया के, क्योंकि दिया अकेले ही बक 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 कर रही थी। तभी ना क्या होता कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे हॉर्न के साउंड जोर जोर से सबको सुनने लगता है। तभी पीछे मुड़ को देखते हैं, हाँ पीछे से एक कार बार बार हॉर्न दे रहा था। उसी टाइम पे ना कहाँ से कि दो कार आजू बाजू से को वो भी हॉर्न देने ही लगते कि उसी कार में से एक इंसान सीधा फायरिंग करने लगता है कार के ऊपर। लेकिन कार तो बुलेट प्रूफ थी, इसके लिए कार के शीशे पे एक भी खरोच नहीं आती। अंदर से दिया, अरे यार क्या तू आज मुझे सच में भी यमराज के दर्शन करा ही देने वाले है क्या? उसी टाइम को आगे से एक ट्रक आ रहा था, लेकिन उसके ड्राइवर कुछ तो इशारा कर तो रहा था, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन वो बार बार इशारे करने पे संजू सर लगता है उसकी ब्रेक फेल हो गई है, थोड़ा साइड दीजिए ना। हाँ, लेकिन वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक साइड का कार इनकी कार को टक्कर मारता है। तब तक तो दूसरी कार साइड हो चुकी थी। इधर रॉबर्ट कार संभालने की कोशिश तो पूरी तरीके से कर रहा था, लेकिन वो कुछ करने से पहले ही वो कार फिर से एक बार टक्कर मार देती है। इस बार ना कुछ ज़्यादा ही लगता है। इनकी कार बैलेंस बिगड़ को वो रोड से साइड हट को सीधा एक पेड़ पे जाकर टकरा जाते हैं। वो जोर से टकराती तो नहीं, लेकिन उस कार के आगे के हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। दिया और माही को कुछ ज़्यादा नहीं लगी थी, बस हाथ को खरोंचे जैसा चोट आया हुआ था। लेकिन रॉबर्ट और संजू को कुछ ज़्यादा ही लगा था, क्योंकि वो दोनों ने ना जल्दबाजी में सीट बेल्ट पहनना ही भूल चुके थे। संजू को सिर पर लगा हुआ था, रॉबर्ट को भी सिर पर लग को थोड़ा थोड़ा खून आने लगा था। तभी सब लोग सावधानी से बाहर आते हैं। दिया संजू को चेक करने लगते हैं, अबे मुझे कुछ हुआ नहीं, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। तब तक रॉबर्ट ने किसी को बोल को दूसरी कार की अरेंजमेंट कर लिया था। रॉबर्ट वो कार ले गए इंसान के साथ कुछ बात कर को वो सब लोग उस कार में से वहाँ से निकलते हैं। पहले दिया को उसके लैब छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके लैब सीना बार बार उसे कॉल आ रहा था, और माही भी वहाँ से ही अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इधर रॉबर्ट और संजू वो दोनों सीधा हॉस्पिटल तरफ आते हैं, वो भी आहाना के। तभी संजू, सर यहाँ पे क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इतनी चोट लगी है उसके लिए, पर सर कुछ नहीं होता। चलो ऐसा बोल के वो दोनों भी अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद रॉबर्ट को एक नर्स को ट्रीटमेंट करने लगती है। संजू ने ना सीधा आहाना की केबिन में चले जाते। कुछ मिनट बाद ना वहाँ पे मनु आती है, वो भी ट्रीटमेंट करने के लिए। तभी, तुम? आहाना कहाँ है? मनु, मैम वो एक ऑपरेशन में है मैम। ओके। वो संजू को सिर पर और हाथ पर कुछ ज़्यादा ही लगी हुई थी। वो पहले क्लीन कर को डेटॉल से उसके ऊपर दवा लगा को उसे बैंडेज लगा ही रही थी कि उसी टाइम पे ना आहाना आ रहे थे ऑपरेशन थिएटर से। उसे तब तक पता चला था कि संजू आ गई है कर को। वो जैसे ही आहा को अपने केबिन के सामने देखते हैं एकदम शॉक। वहाँ पे ना अंजू के साथ समीक्षा खड़ी हुई थी। तभी आहाना, समीक्षा तुम यहाँ? इधर समीक्षा आहाना की वॉइस उनको पीछे पलटती है और अंदर ना ये बात संजू को भी सुनाई देता है। तभी वो मनु की तरफ देखते हुए, समीक्षा नाम बुलाई है ना?
हाँ मैम, लगता तो वैसा ही है। ये तो अहाना के वैसा है। हाँ मैम। तभी संजू ना बिना सोचे हुए और वो बैंडेज को पूरा कंप्लीट करे बिना ही वहाँ से उठ को बाहर आते है। हाँ, उसके पीछे पीछे मनु भी, मैम रुकिए तो सही, वो पूरा तो करूँगी। लेकिन संजू कुछ सुन ही नहीं रही थी। संजू जैसे ही वहाँ से डोर ओपन करती है, वो आगे की नज़ारा देख कर शौक, क्योंकि अहाना सच में भी समीक्षा के साथ ही बात कर रही थी और बाजू अंजू खड़े हुए थी। संजू को ना एक अलग सा फीलिंग होने लगता है। उसके दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपने कदमों को धीरे धीरे आगे रखते हुए आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर उसके लाइफ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इंसान है और उसे वो दोबारा देख सकती है। ऐसा सोचते सोचते वो आ रही थी। और जैसे ही आकू समीक्षा से 10 कदम दूरी में खड़ी हो जाती है, तभी आहाना, दी आप। आहाना की बात सुनते हुए समीक्षा पीछे मुड़ को देखती है। वो संजू को देखते हुए एकदम शॉक, क्योंकि संजू के सर पर पट्टी लगी हुई थी, उसके हाथ पे पट्टी लगने वाली थी। इधर संजू तो समीक्षा देखते हुए उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो जाको समीक्षा को टाइटली हक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आई एम सॉरी कि ये स्टोरी थोड़ी सी लेट आ रही है और इतनी पार्ट पार्ट में डिवाइड होकर आ रही है, क्योंकि मेरी फ़ोन की स्टोरेज की वजह से ना बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। शेयर, लाइक, कमेंट तो करो यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट तो करो प्लीज़। बाकी का हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।